बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक को पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है क्रिया विशेषण। जिस टॉपिक का क्या नाम है? क्रिया विशेषण। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया क्या होता है। क्रिया होता क्या है? हम जो भी काम करते हैं, हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है वह क्या है? क्रिया है। हंसना, बोलना, जागना, रोना, सोना, पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना, दौड़ना, भागना, बोलना, हर काम क्या है? क्रिया है। जो भी हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, जो भी हमारे द्वारा काम किया जाता है, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। यानी कि जो भी हम काम करते हैं, यानी जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब बात है विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण है क्या? विशेषण सुनने से ही लग रहा है विशेषता। विशेषता बताना कि उसकी क्या गुण है, क्या विशेषता है, क्या अवस्था है ना। विशेषण क्या दशा है। यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि राम एक ईमानदार आदमी है, तो राम क्या है? संज्ञा है। राम कैसा शब्द है? तो संज्ञा शब्द है। राम के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वह ईमानदार आदमी है। राम क्या है? एक ईमानदार आदमी है। प्रश्न क्या बनता है? राम कैसा आदमी है? तो हम उत्तर कैसा के जगह पे क्या लिखेंगे? राम ईमानदार आदमी है। अब यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है और राम क्या है? संज्ञा शब्द है। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार आदमी है। तो जहां पर संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर राम की विशेषता बताई गई है कि वह ईमानदार आदमी है। तो ईमानदार शब्द क्या हो गया? विशेषण। ईमानदार शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। अब प्रश्न है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता, काम की विशेषता है ना। क्रिया मीन्स क्या? काम, कार्य। तो कार्य की अगर विशेषता बताई जा रही है, कार्य के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो वह क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। तो हम लोग क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द में, जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाएगी और उस वाक्य में हमें ढूंढना रहेगा कि क्रिया विशेषण किसे, क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि उस वाक्य में जो है विशेषता जो बताई जाएगी वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ना बता करके वह किसकी विशेषता बताई जाएगी? तो वह क्रिया की विशेषता वहां पर बताई जाएगी। वहां पर किसकी विशेषता बताई जाएगी? क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, उसके चलने की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसे चलता है, तो वह धीरे धीरे चलता है। और चलना क्या है? क्रिया शब्द है। चलना क्या है? क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर उसके चाल की विशेषता बताई जा रही है, ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा और सर्वनाम के चाल की विशेषता बताई जा रही है, यानी चलने की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसे चलता है, तो वह धीरे धीरे चलता है। और चलना शब्द क्या है? तो क्रिया शब्द है। चलना शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। और यहाँ पर चलने के बारे में बताया जा रहा है कि धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गया। धीरे धीरे शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गया। क्योंकि चलना क्या है? क्रिया है और चलने की विशेषता है कि वह धीरे धीरे चलता
है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? धीरे धीरे, तेज, सवेरे, शाम, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से, आजन, यहाँ, वहाँ, अब, तब, कब, उतना, इतना, जिससे, जहाँ, जिसे, चुपके, पहले, दूसरे, जल्दी, कल, पिछले हफ्ते, आज, रोज, कभी नहीं, शायद ही कभी, कभी बहुत और सालाना। इस तरह के शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द जो हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इसलिए ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। और ये सारे शब्द जो हैं अविकारी शब्द हैं। ये सारे शब्द क्या हैं? तो अविकारी शब्द हैं, क्योंकि इनका लिंग और वचन बदलने पर इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसको कौन सा शब्द कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। कैसा शब्द कहते हैं? तो अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चाहे आपका लिंग बदले, चाहे आपका वचन बदले, चाहे कारक बदले, कुछ भी बदले, लेकिन इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर है एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है? सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, लेकिन वह कैसे चाल में चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे उसकी चाल है ना? कैसी चाल है उसकी? तो धीरे धीरे चाल है। तो ये गोपाल नाम का व्यक्ति है जो कि सीढ़ियों को चढ़ रहा है, सीढ़ियों पर चल रहा है। तो गोपाल धीरे धीरे चलता है। गोपाल धीरे धीरे चलता है। गोपाल कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। गोपाल कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। प्रश्न क्या बना? गोपाल कैसे चलता है? क्या देंगे यहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्योंकि मैंने ये प्रश्न बनाया जो कि यहाँ पे दिया गया है, उससे मैंने प्रश्न बनाया। तो यहाँ पर गोपाल की क्या पूछी जा रही है? तो चाल पूछी जा रही है। गोपाल की क्या पूछी जा रही है? चाल पूछी जा रही है कि गोपाल कैसे चलता है। गोपाल के जगह गोपाल आया, क्लियर? चलता है के जगह चलता है आया। उत्तर रहेगा तो पूर्ण विराम ही आएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक इसलिए क्योंकि ये प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए। तो गोपाल कैसे चलता है, यहाँ पर चलने की विशेषता पूछी जा रही है, उसके गोपाल के चाल की विशेषता पूछी जा रही है। तो उत्तर क्या आया? गोपाल धीरे धीरे चलता है। गोपाल कैसे चलता है? तो गोपाल धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर चलने की विशेषता बताई जा रही है। तो चलना क्या है? क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया है। चलना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। और इसके चाल की विशेषता पूछी जा रही है कि वह कैसे चलता है। तो वह धीरे धीरे चलता है, इसलिए धीरे धीरे मेरा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर? अब है दूसरा प्रश्न, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं या क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं?
तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अब प्रश्न है कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। तो काल, काल का मतलब भी क्या होता है? समय। काल का मतलब क्या होता है? समय, है ना। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चले तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या पता चले कि यह कार्य कब किया जा रहा है, किस समय में किया जा रहा है, तो वही क्या होगा? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कि यह काम कब किया गया था? कल किया गया था, परसों किया गया था, पहले किया गया था, बाद में किया गया था, हर रोज किया गया था, कभी किया गया था, रोज किया गया था, अब तक किया गया था, है ना। तो ये सब समय का बोध कराते हैं। ये सब किसका बोध कराते हैं? ये सारे शब्द किसका बोध कराते हैं? तो समय का बोध कराते हैं। और समय के बोध कराने वाले क्रिया शब्द से जो विशेषता निकले वही हमारा क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस क्रिया विशेषण से, है ना, क्रिया के होने के, यानी कि कार्य जो हो रहा है वह किस समय में हो रहा है उसका पता चले तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि जब, अब, तब, कल, परसों, पहले, पीछे, आगे, अब तक, अभी अभी, बार बार, हर रोज रोज, कभी कभी इत्यादि, ये सब क्या है? तो समय का बोध करा रहे हैं। ये सारे अविकारी शब्द जो हैं किसका बोध करा रहे हैं? समय का बोध करा रहे हैं, काल का बोध करा रहे हैं। इसीलिए ये सारे शब्द किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे? तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया के समय का पता चल रहा है। वह रोज टहलता है। वह कब टहलता है ना। समय पूछ रहा है, वह कब टहलता है? तो वह रोज टहलता है। वह कब टहलता है? तो वह रोज टहलता है। तो रोज मेरा क्या आ गया? क्रिया विशेषण शब्द हुआ। उसमें भी कौन सा क्रिया विशेषण शब्द हुआ? तो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हुआ। कौन सा विशेषण शब्द हुआ? तो कालवाचक। क्यों? क्योंकि रोज क्या है? समय है। रोज क्या है? समय है। प्रिया अब तक घर नहीं आई। अब तक, अभी जो समय हो रहा है ना, अभी तक जो है प्रिया जो है पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वहां से अब तक वह क्या है? वापस घर नहीं आई है। तो अब तक क्या है? काल है। अब तक क्या है? समय है। तो जो समय का बोध कराते हैं, जिस क्रिया शब्द से काम कब हो रहा है उसका पता चले, वह क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्लियर? अब उदाहरण के लिए देखिए, यहां लिखा हुआ है, ये बच्चा है जिसका नाम है मोहन। इस बच्चे का क्या नाम है? मोहन। तो यह बच्चा जो है, चाहे सर्दी रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, कुछ भी रहे, लेकिन यह हर रोज नहाता है। यह हर रोज क्या करता है? तो नहाता है। नहाना क्या है? क्रिया है। नहाना क्या है? क्रिया शब्द है, क्योंकि नहाना भी एक क्या है? तो कार्य है, एक काम है। तो वह इस काम को जो है हर रोज करता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, है ना। लेकिन मोहन जो है वो हर रोज क्या करता है?
नहाता है। तो मोहन हर रोज नहाता है। मोहन कब नहाता है? तो हर रोज नहाता है। नहाने के बारे में यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वह हर रोज नहाता है। तो हर रोज क्या है? समय है, काल है ना? तो जो समय और काल का बोध कराते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया। तो ये हर रोज क्या हो जाएगा मेरा? कौन सा शब्द हो जाएगा? कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर? क्यों? क्योंकि मोहन कब नहाता है? तो नहाने के बारे में पूछा जा रहा है, क्रिया की विशेषता का यहाँ पर बोध हो रहा है। नहाना क्रिया है और नहाने के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है? हर रोज। तो हर रोज क्या हो गया मेरा? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो गया। आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित क्या है लिखिए। तो परिभाषा लिखेंगे, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराते हैं। रीति मीन्स क्या? विधि, है ना? कोई कार्य किस विधि से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, किस रीति से हो रहा है, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, रीति मीन्स क्या होता है? विधि, तरीका, ढंग बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ले लेंगे हम लोग, अभी देखिए, और इसमें लिख सकते हैं, अर्थात जिस अविकारी शब्द से क्रिया की विधि का पता चले कि क्रिया किस विधि से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, उसका पता चले, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई कार्य कैसे हो रहा है? तेज हो रहा है। वह कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है। हवा कैसे चल रही है? तो तेज चल रही है ना? उसी तरह जैसे मिलेंगे तेज, धीरे धीरे, सचमुच, ठीक, अवश्य, सच, सहसा, वैसे, ऐसे, क्योंकि, नहीं, कदापि, मत, मात्र भर, तो, हो, अवश्य, कदाचित, यथासंभव इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें यह बताते हैं कि क्रिया कैसे की जा रही है, क्रिया किस तरीके से की जा रही है, क्रिया किस विधि से की जा रही है, वो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द उसे कहते हैं जिससे कि कार्य के रीति का पता चलता है। उदाहरण, वे लोग तेज दौड़ते हैं। क्या है उदाहरण? कि वे लोग तेज दौड़ते हैं। तो उसके दौड़ने का तरीका पूछा जा रहा है, दौड़ने का ढंग पूछा जा रहा है, दौड़ने का विधि पूछा जा रहा है, यानी कि दौड़ने का क्या पूछा जा रहा है? तो दौड़ने का रीति पूछा जा रहा है कि वह कैसे दौड़ता है। तो वह तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है ना? तो तेज क्या हो गया हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो गया, क्योंकि दौड़ना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। और दौड़ने की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसे दौड़ता है। तो वह तेज दौड़ता है। वो उसका तेज दौड़ने का क्या है? विधि है, तरीका है, ढंग है, रीति है। इसीलिए तेज शब्द किसके अंतर्गत आएगा? तो तेज शब्द जो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो प्रश्न क्या बनता है यहाँ पर कि वे लोग कैसे दौड़ते हैं? वे लोग कैसे दौड़ते हैं? तो हम लोग वे लोग के जगह वे लोग ही लिखेंगे, दौड़ते हैं के जगह दौड़ते हैं ही लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पूर्ण विराम देंगे। लेकिन कैसे के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो कैसे के जगह हम लोग लिखेंगे तेज। और यहाँ पर किसकी विशेषता पूछी जा रही है? चलने की, दौड़ने की विशेषता पूछी जा रही है। और दौड़ना एक क्या है? कार्य है, एक काम है। तो जब कोई कार्य शब्द है, कोई काम शब्द है, उसी को तो हम लोग क्रिया कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ही हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसे, वे लोग कैसे दौड़ते हैं।
तो वे लोग तेज दौड़ते हैं। तो दौड़ने के बारे में यहाँ पे दौड़ने का ढंग बताया जा रहा है कि वे लोग कैसे दौड़ते हैं, तो तेज। इसीलिए तेज शब्द क्या किसमें आ गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ गया। देखिए वे लोग दौड़ रहे हैं, कितने तेज दौड़ रहे हैं, तो वे लोग दौड़ रहे हैं, तो वे लोग तेज दौड़ रहे हैं। वे लोग कैसे दौड़ते हैं, तो वे लोग तेज दौड़ते हैं। तो तेज हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण शब्द हो गया। क्रिया विशेषण में भी कौन सा क्रिया विशेषण शब्द हुआ, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हुआ। आगे है प्रश्न, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। स्थान, स्थान यानी कि जगह, प्लेस। स्थान का अर्थ ही होता है जगह, प्लेस जिसको कहते हैं, उसी को तो हम लोग स्थान कहते हैं। यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द हैं जो किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं कि क्रिया जो है किस स्थान पर हो रही है। अगर वैसा वाक्य रहे तो वह जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया, कोई जो है घर के अंदर खा रहा है कि घर के बाहर खा रहा है ना, खा तो रहा है, कहाँ खा रहा है, अंदर बाहर, है ना, कहाँ है वो, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, कलम कहाँ रखी है, टेबल पर रखी है, टेबल के नीचे रखी है, तो ये क्या है, जगह क्या है, स्थान है। स्थान है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा लिखेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द हैं जो किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, उसे ही हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि कोई भी कार्य तो हो रहा है और वो कार्य किस स्थान पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, तो जब उस जगह का बोध हो जाएगा वहां पर और कार्य किया जा रहा है और जो भी कार्य किया जा रहा है उसका स्थान पता चल जाए, तो वो शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहां, जहां तहां इत्यादि। उदाहरण के लिए लिखेंगे सीता यहाँ बैठी है ना, तो प्रश्न क्या बनेगा, सीता कहाँ बैठी है। बैठना क्या है मेरा, क्रिया है। बैठना क्या है मेरा, क्रिया है। तो बैठने के बारे में पूछा जा रहा है कि सीता कहाँ बैठी है, तो सीता यहाँ बैठी है। ये यहाँ क्या है, जगह है। ये क्या है, जगह है। यहाँ का मतलब क्या है, किसी स्थान का वो नाम है, यहाँ, है ना। तो सीता यहाँ बैठी, ये क्या है, एक स्थान है, एक जगह है। और सीता के बैठने के बारे में विशेषता पूछी जा रही है कि सीता आखिर बैठी कहाँ है, तो सीता के जगह सीता लिखेंगे, बैठी है के जगह बैठी लिखेंगे। कहाँ के जगह जो उत्तर आया वही मेरा क्या हो गया, क्रिया विशेषण शब्द हो गया। क्रिया विशेषण शब्द में भी कौन सा शब्द हुआ ये, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, अंदर बाहर, है ना, ये सब क्या है, स्थान है, जगह है। इसलिए जब जो है क्रिया के स्थान का जहाँ पता चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। गांव के बाहर एक क्या है, नदी है। तो गांव के बाहर नदी है, नदी कहाँ है, तो गांव के बाहर है। तो बाहर शब्द मेरा क्या हुआ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। किताब बक्से के अंदर है, किताब कहाँ है, तो बक्से के अंदर है। अंदर क्या है मेरा, स्थान है, जगह है। गेंद बल्ले के क्या है, ऊपर है। गेंद क्या है, बल्ले के ऊपर है, यानी जो बॉल है वो बैट के ऊपर है। तो ये क्या है, एक स्थान है कि बॉल का यहाँ पे स्थान हो गया है। ये बॉल क्या है, तो बैट के ऊपर है। बॉल क्या है, बैट के ऊपर है। तो ऊपर शब्द क्या हो गया, स्थान हो गया। ऊपर शब्द क्या हो गया, स्थान हो गया। जब ऊपर शब्द स्थान हो गया और बैट कहाँ है, तो बॉल कहाँ है, तो बैट के ऊपर है, तो ऊपर शब्द स्थान हो गया। इसलिए ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो गया। आगे है
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। परिमाण है ना, परिमाण का अर्थ क्या होता है, परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा है, कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, इस चीज को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दर्शाता है। क्या दर्शाता है कि कोई भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की मात्रा है ना, क्रिया की मात्रा जो है, काम कितना किया गया है, कितनी मात्रा में काम हुआ है, कितनी संख्या में काम हुआ है, उस चीज को दर्शाता है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की मात्रा, परिमाण या संख्या का बोध कराते हैं। क्रिया की मात्रा का है ना, इसमें यहाँ पर जो है कार्य की मात्रा को पता करता है, यहाँ पे कार्य की संख्या को पता करता है, यहाँ पे कार्य के परिमाण को पता करता है। तो कार्य का जब परिमाण पता चलेगा कि कोई कार्य कितनी मात्रा में हुआ है, कोई कार्य कितना हुआ है, उसका पता चलेगा, तो वैसे शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यानी कि यहाँ पर क्रिया की मात्रा, क्रिया का परिमाण, क्रिया की संख्या का जब पता चले तो वह क्या किसके अंतर्गत आएंगे, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर संख्या को दर्शा, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि क्रिया द्वारा बताए गए काम कितनी संख्या या कितनी मात्रा में हुई है, इस बात को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए अधिक, थोड़ा, कुछ, बहुत, काफी इत्यादि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो क्या है, कुछ लोग आए थे, वह अधिक बोलता है। बोलना क्या है, कार्य है। बोलना क्या है, कार्य है। उसके बोलने की क्या बताई जा रही है, कि मात्रा बताई जा रही है, कितनी मात्रा में बोलता है, तो वह अधिक बोलता है, बहुत अधिक बोलता है ना, वह बहुत अधिक बोलता है। तो बोलना क्या है, क्रिया है। बोलना क्या है, क्रिया है, और बोलने की विशेषता बताई जा रही है कि वह अधिक बोलता है। बोलने का यहाँ पे मात्रा बताया जा रहा है, इसीलिए ये अधिक शब्द जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्या किसे कहते हैं, जब कार्य की मात्रा का पता चले कि कार्य जो है कितनी मात्रा में हो रहा है, कितनी संख्या में हो रहा है, तो वहां पर ऐसे शब्द जो हैं किसके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे, तो ऐसे जो वाक्य हैं किसके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे, तो ऐसे वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। मुझे कुछ रुपये चाहिए, मुझे जो है कुछ रुपये चाहिए, तो कुछ क्या है, मात्रा है, परिमाण है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसने कितना पानी पिया, है ना, उसने कितना पानी पिया, तो उत्तर क्या देंगे, उसने थोड़ा पानी पिया। प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पे, उसने कितना पानी पिया, कितना की जगह उत्तर क्या आया, थोड़ा। पीने की विशेषता पूछ रहा है यहाँ पर, कितना पानी पिया। पीने की विशेषता, पीना एक क्या है, कार्य है। पीना एक क्या है, कार्य है, और यहाँ पर कार्य की क्या बताई जा रही है, मात्रा बताई जा रही है कि उसने थोड़ा पानी पिया। उसने कितना पानी पिया, तो उसने थोड़ा पानी पिया। तो थोड़ा क्या है, मात्रा का बोध कराता है। तो जहां मात्रा का बोध हो तो वो किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो क्या आज हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर देखिए एक लड़की है ना, वो बहुत थोड़ा सा पानी पीती, छोटी सी लड़की है जिसका नाम है उन्नति कृष्णा। इसका नाम है उन्नति कृष्णा। ये जो लड़की है ना, वो थोड़ा सा पानी पीती है, एकदम थोड़ा सा पानी पीती है। तो ये जो है उन्नति कृष्णा के बारे में बताया जा रहा है कि ये कितना पानी पीती है, इसके पीने की विशेषता बताई जा रही है कि ये कितना पानी पीती है, तो थोड़ा पानी पीती है। तो थोड़ा शब्द क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आया। तो क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, जो शब्द
क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि काम की जहां विशेषता बताई जा रही हो, जिस शब्द से पता चले कि कार्य जो है कितनी मात्रा में हुआ है, कार्य कैसे हुआ है, कार्य किस स्थान पर हुआ है, कार्य किस समय पर हुआ है, कार्य किस तरीके से हुआ है, यानी कि किस रीति से कार्य हुआ है, किस विधि से कार्य हुआ है, किस समय में कार्य हुआ है, किस मात्रा में कार्य हुआ है ना। तो ये सारे शब्द जो हैं क्या कहलाएंगे? तो क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे। यानी कि जितना भी कार्य है, चलना, बोलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, जागना, नाचना, दौड़ना, रोना, सोना, हंसना, सारे क्या है? कार्य हैं। और जब कार्य की जहां पर विशेषता बताई जाएगी कि कार्य किस समय में हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, जहां कार्य के बारे में जो शब्द आएगा, उसके विशेषता के बारे में जो शब्द आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।